प्रेज द लॉर्ड। आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। मेरा विश्वास है कि आप सभी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हंस रहे हो, हंसा रहे हो, शैतान को रुला रहे हो और प्रभु का बहुत ही दृढ़ता के साथ काम कर रहे हो। आप सबका इस यीशु की बेटी चैनल के ऊपर तहे दिल से स्वागत है। आज से हम एक न्यू शुरुआत करने जा रहे हैं इस चैनल के ऊपर और मेरा विश्वास कि आप सबको जो हमारी खुदा की दासी है पास्टर रेखा, उसकी टेस्टमनी आप सबको बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा और आप इस टेस्टमनी के द्वारा बहुत ही कुछ सीखेंगे और परमेश्वर का रूह आप सबको छुएगा। परमेश्वर का रूह आप सबको छुएगा और इस टेस्टमनी के द्वारा आप परमेश्वर में दृढ़ता के साथ काम करोगे। खुदा की दासी के जीवन में परमेश्वर ने कैसे बड़े काम किए और आज वो आप सबके लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर की बहुत बड़ी दासी है। हालेलुया। तो आप सब इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और पूरी वीडियो को वॉच करना ताकि जो परमेश्वर का रूह आपको छुए और जो आपके सवाल होंगे पहले आज हम पास्टर रेखा जी की जो टेस्टमनी है वो आप सबको जो हमारे बीच में मुख्य मेहमान है पास्टर रेखा जी को उनके द्वारा सुनाएंगे। फिर आप सबका जो भी सवाल होगा तो आप सबने इस वीडियो के नीचे छोड़ना है ताकि जो एक एक आपका जो सवाल आपको डिस्टर्ब करता है, आपको परेशान करता है, उसका सभी जवाब खुदा की दासी देंगे। हम सब जाने वेलकम करते हैं खुदा की दासी विद पास्टर। थैंक यू। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उसने इस चैनल के ऊपर हमें ये नई शुरुआत करने के लिए बोला है और आस रखती हूँ ये पॉडकास्ट एक नॉर्मल पॉडकास्ट नहीं होंगे, इसके द्वारा परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा आपके जीवन में। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में जड़ पकड़ेगा और आप बड़े फलों को लेके आएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। और धन्यवाद है उस जीवते परमेश्वर का जो पल पल हमारी खबर रखता है, जो पल पल हमें नई नई शिक्षाएं देता है, पल पल हमें अपनी आज्ञा के ऊपर चलना हमें सिखाता है। तो उसी के अनुग्रह के द्वारा आज हम हाजिर हुए हैं इस चैनल के ऊपर एक नई शुरुआत के साथ। विश्वास करती हूँ कि ये शुरुआत बड़ी हमारे जीवन में फलों को लेके आने वाली है। तो कलीसिया तो देखेगी, जो ऑनलाइन देख रही है वो तो फलवंत होगी। हम ये विश्वास करते हैं कि हम खुद भी बहुत ज्यादा फलवंत होंगे, क्योंकि वचन में लिखा है जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे मेरा पवित्र आत्मा वहां मौजूद होगा। और वचन ये भी कहता है जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा वहां आजादी है, वहां छुटकारा है। तो डेफिनेटली हम छुटकारे को पाएंगे, आशीष को पाएंगे, बरकत को पाएंगे। ये 2024 साल हमारे लिए बड़ी आशीष छोड़ के जाएगा, बड़ी बरकत छोड़ के जाएगा। और जो हमने पिछले सालों में अपने जीवन में नहीं देखा ना, इस सालों में वो हम कवर कर जाएंगे। जो मंथ रह गए इस मंथ में हम ऐसी तैयारी करेंगे कि जो कुछ छूट गया हम इसी मंथ में प्रभु से प्राप्त करेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। तो फिर आज का पॉडकास्ट हम शुरू करते हैं। आप सबके बहुत ही ज्यादा मैसेज आ रहा है कि पास्टर रेखा जी आप अपने टेस्टमनी बताओ, आप परमेश्वर ने कैसे आए, परमेश्वर ने आपको कैसे चुना। तो आज इस वीडियो के जरिए हम खुदा की दासी की टेस्टमनी सुनेंगे कि परमेश्वर ने कैसे उनकी लाइफ में अद्भुत काम किया और आज बहुत सारी रूहों का परमेश्वर उनके द्वारा उद्धार करा रहा है। परमेश्वर उनके द्वारा बड़े बड़ी रूहें बचा रहा है। परमेश्वर उनके द्वारा बहुत सारे लोगों को आजाद कर रहा है। तो आज हम सब जाने पास्टर रेखा जी के लिए जो उनकी टेस्टमनी है, जो उनके जीवन में हुआ, परमेश्वर ने कैसे उन्हें चुना, हम सुनते हैं। तो मेरी टेस्टमनी ये है कि प्रभु के वचन में लिखा है कि तूने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुझे चुना है कि तू ठहरा रहे और बड़ा फल लेके आए। तो मेरी गवाही भी इसी तरह थी। जब मेरा टाइम आया मसीह में, प्रभु ने मुझे बुलाया अपने पास, तो तब मैं प्रभु के पास गई। और मेरा जाना कुछ ऐसा था कि अचानक से सब कुछ नहीं हुआ कि मैंने अचानक से प्रभु यीशु मसीह को जाना तो फिर मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगी। अचानक से नहीं हुआ, ये स्टार्टिंग से ही, जब से मेरा जन्म हुआ तब से लेकर ही ये चलता रहा है कि क्योंकि वचन में लिखा है ना, जो चुना हुआ है परमेश्वर का जन, जो सेवका के रूप में, जब सेवक के रूप में चुना गया, चाहे वो विश्वासी के रूप में भी चुना गया, तो वैरी नहीं चाहेगा, डेविल नहीं चाहेगा कि वो उस मकसद के ऊपर पहुंचे, वो परमेश्वर को जाने। तो मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि मैं हिंदू परिवार से हूँ, मैं रमदासीय परिवार से हूँ और मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं इतना पता था, मालूम था पर इतना नहीं मालूम था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। वो ही जो सब कहते हैं कि हमने फोटो में देखा था प्रभु यीशु मसीह को, जहाँ हर साल जो क्रिसमस मनाते हैं उसमें ये देखा था, क्योंकि उस टाइम छुट्टी हुआ करती थी स्कूल में। तो हम भी बस इतना छोटा मोटा जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह कौन है और ये क्रिश्चियनों का परमेश्वर है, ये ईसाइयों का परमेश्वर है, ये इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, बस इतना ही हम जानते थे। और एक दिन क्या हुआ कि
अगर मैं बचपन की बात करूं तो मैं आई थिंक मुझे एग्जैक्ट अपनी एज तो नहीं मालूम, पर मुझे इतना पता है कि मैं थर्ड या सेकंड स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। तो तब मुझे मालूम पड़ा था प्रभु यीशु मसीह के बारे में, सुसमाचार मेरे पास पहुंचा था। और मैं बचपन में थी, इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो ऐसा एक घटना मेरे साथ हुई थी कि मेरे पास वो बाइबल की जो मैगजीन होती है ना, उस वक्त मैगजीन चला करती थी, पिक्चर वाली एक बुक्स हुआ करती जो घर घर में बांटी जाती थी, सुसमाचार दिया जाता था। तो उस वक्त मैं ट्यूशन पढ़ रही थी अपने ताऊ के घर में, और जब मैंने देखा कि वो एवेंजलिज्म करने वाले जब वो मैगजीन को लेके आया, तो मेरे ताऊ ने उसे निकाल दिया अपने घर से, उसे डांट देकर निकाल दिया। और मैं ट्यूशन पढ़ती पढ़ती मैं देख रही हूँ इन बातों को कि इसे क्यों निकाला जा रहा है बाहर, ये तो एक इंसान आया था हमें कुछ देने के लिए, तो इसे निकाला क्यों जा रहा था। पर मैं दूर से देख रही हूँ, मैं तब मैं छत के ऊपर हमारी ट्यूशन की क्लास लग रही थी, तो हमारे ताऊ हमें पढ़ाया करते थे, तो मैं दूर से देख रही हूँ क्या ये जो इंसान है हमारे घर में भी जाता है कि नहीं जाता। तो वो सच में हमारे घर में भी वो इंसान गया, उन्होंने व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट डाली हुई थी, ऐसे जैसे आज हम बाइबल लेते हैं तो हम एक ऐसा एक क्या बोलते हैं, हम उसे बोलेंगे एक जिसमें हम बाइबल डालते हैं, बाइबल बैग, हाँ बाइबल बैग होता है ना, वो डाला हुआ था उसने, उसमें बाइबल रखी हुई थी और कुछ बाइबल मैगजीन उन्होंने हाथों में पकड़ी हुई थी। तो मेरे ध्यान ऐसा ही था कि मैं घर की ओर देखूं क्या वो हमारे घर में जाता है कि नहीं जाता। तो मैंने देखा वो हमारे घर में गया है, और मेरी मम्मी ने गेट खोला है, दूर से मैं देख रही हूँ अपने घर से, तो गेट खोला है तो मेरी मम्मी को उसने दी वो मैगजीन, और मम्मी ने वो ली है और लेकर उसे पानी पूछा कि पानी पियोगे, उन्होंने कहा नहीं हम पानी नहीं पियेंगे, और वो मम्मी ने लेकर मैगजीन अंदर रख दी रूम में। और मुझे ये तलब थी कि मैं जल्दी जल्दी जाऊं और देखो जाके कि वो क्या देकर गए हमारे घर में, जो ताऊ के घर में भी देने के लिए आए थे उन्होंने नहीं ली, पर मेरी मम्मी ने ले ली है, वो क्या चीज है। तो वो जब मैंने देखने में भागी भागी गई, मैंने ऐसे बुक्स अपनी फेंकी और मैंने वो पूछा मम्मी वो क्यों कौन वो क्या देख गए। मम्मी कहती पता नहीं, आपके बच्चों की पढ़ने वाली चीजें हैं, तो वो कुछ बुक्स वगैरह देख गए हैं, आप वहां पढ़ी हुई है ले लो जाके। और मैंने वहां पहला सुसमाचार मैंने वो मैगजीन पढ़ी जहां प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चल रहे, वो पिक्चर बनाई हुई थी, जहां प्रभु यीशु मसीह पतरस को बचा रहे हैं पानी में से, वो पिक्चर बनी हुई, जहां प्रभु यीशु मसीह क्रूज पर चढ़े हुए और वो ब्लड निकल रहा है, वो मैंने सब कुछ पढ़ा। और कहीं ना कहीं शुरुआत वहां से ही होगी थी, मेरी टेस्टिमनी की बनने की शुरुआत वहां से ही होगी थी। और फिर भी टाइम लगा, बचपना था, नहीं समझ पाए इन बातों को, धीरे धीरे बढ़ता गया, जैसे फिर अपने ही अपनी उलझन में पड़ गए, पढ़ाई की ओर ध्यान, समाज की ओर ध्यान, फिर धीरे धीरे ऐसे करते हुए शादी होगी। शादी होने के बाद जब 2017 आया, तो तब असली मोड़ मेरी जिंदगी में आया, वहां से असली टेस्टिमनी शुरू होती है 2017 में से, क्योंकि 2017 में हमारे घर में कुछ ऐसे घटना हो गई थी जिसने सबको तोड़ के रख दिया था। एक एक्सीडेंट हो गया था हमारे घर में, और उस एक्सीडेंट में क्या हुआ कि हमारा सब कुछ चला गया, हमारा जो कहते हैं ना एक स्टेटस था वो सब कुछ चला गया, धन दौलत सब कुछ चला गया, कुछ भी हमारे पास नहीं बचा, क्योंकि वो एक्सीडेंट ऐसा था कि फैमिली मेंबर जो मेरे डैडी थे, मेरे फादर इन लॉ साहब से उनकी चोट लगी थी, और चोट लगने के कारण काफी ज्यादा हम लॉस में चले गए, क्योंकि डॉक्टर सब कुछ करके देख लिया, डॉक्टर उनके हाथ खड़े थे, वो नहीं सेवा कर पा रहे थे कि हम कुछ क्या कैसे बचा पाए उनको। उनकी टांग जो थी वो उन्होंने बोल दिया काटनी पड़ेगी, मतलब बहुत ज्यादा टांग टूट चुकी थी, फ्रैक्चर हो चुकी थी, तो डॉक्टरों ने बोल दिया था कि ये इसका लास्ट जो काम है वो वही है कि टांग को काटना पड़ेगा, तो फिर इसका हल हो सकता है, वरना इसका कोई हल नहीं है। तो उस वक्त हम बहुत ज्यादा परेशान थे, हमारा बहुत ज्यादा फाइनेंशियली हम लॉस में चले गए, बहुत ज्यादा हम कर्जे में चले गए, सब कुछ बिक गया हमारा, कोई साथ नहीं दे रहा था उस वक्त, जो कहते थे हम आपके हैं हम आपके हैं। जब दुख आता है जीवन में, परेशानी आती है, तो कोई किसी के साथ नहीं होता है। ये हमने प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि सुख के समय आपके साथ सब होंगे, पर दुख के समय आपके साथ कोई भी नहीं हुआ। ये सचमुच हमारे जीवन में ऐसा पूरा हुआ है, हमने देखा अपने जीवन में। तो जहां हम अकेले पड़े हुए थे, वहां प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया हमारे जीवन में। और मैंने पहली बार प्रभु यीशु मसीह को मैंने खुदावन के दास जो आज हमारे स्पिरिचुअल फादर है, जो मोस्ट खुदावन के काम को, बड़े कामों को वो कर रहे हैं, अपोस्टल अंकुर नरूला जी, और मैंने उनको टीवी में देखा था, डीडी पंजाबी चैनल है, वहां मैंने उनको देखा था जीवन की गल्ला प्रोग्राम में।
और वहां से ही जब मैंने देखा, मेरी शुरुआत वहां से हुई। परमेश्वर ने वहां मुझे बुलाया अपने पास, और धीरे धीरे ऐसे करते करते हम फिर चर्च जाना शुरू किया। चर्च जाते जाते फादर जी ठीक होने लगे, बिल्कुल राइट हो गए। वो अपने पाँव के ऊपर बल डालने लगे, कोई ऑपरेशन नहीं, सब ऑपरेशन कैंसिल हो गए। सब कुछ ऐसे चलता गया, बड़ा अच्छे तरीके से प्रभु में हम फिर आए, बढ़े, और आज हम प्रभु की सेवा कर पा रहे हैं। ये मेरी टेस्टिमनी है कि खुदा ने कैसे हमें चुना है, अपनी महिमा के लिए कैसे खड़ा किया है, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें चुन लिया। पास्टर जी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपकी टेस्टमनी सुनकर। आप जब अपनी टेस्टमनी बता रहे थे ना, तो खुदा का आत्मा मुझे छू रहा था। मुझे पता नहीं क्या हो रहा था कि मैं किसके साथ बैठी हूँ। परमेश्वर ने मुझे, मैं प्रभु का बहुत ही थैंक्स करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे ये समा दिया कि मैं आपके साथ बैठकर आपकी टेस्टमनी सबके साथ शेयर कर सकूँ। यीशु की बेटी चैनल का मैं थैंक्स करती हूँ। मैं सबसे पहला आपका थैंक्स करती हूँ, उस खुदा का थैंक्स करती हूँ कि आज जब मैं आपके साथ बैठी हूँ ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं आपसे क्या पूछूं, क्या बात करूं, क्योंकि खुदा का पूरा रूह आपके साथ है, आपके साथ बात कर रहा है। मास्टर जी, आप जैसे रामदासी सिख फैमिली से थे, तो आपका मसीह में आ तो गए, आप आपकी लाइफ में टेस्टमेंट भी बन गई, परमेश्वर ने आपके फादर साहब को चंगा किया, आपको चुन लिया। तो ये कैसी दौर थी? क्योंकि संसार कैसा है, वो तो कहता ना कि मसीह लाइफ नहीं, कुछ नहीं है। तो आप जब मसीह लाइफ में आए, तो आपके रिश्तेदार कैसे, उनका क्या रिएक्शन था? आपने कितने फाइट की, आप बताएं इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वो अपने दासों को धकती हुई आग बनाता है, ये उसका वचन है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। हम तो इस योग्य नहीं थे कि हम खुदा की खिदमत कर सके, खुदा की सेवा कर सके, पर उसने चुन लिया अपनी सेवा के लिए, तो उसका धन्यवाद करते हैं। वो ही हमारे बीच में विराजमान है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसका रूह हमारे बीच में है। तो उसका रूह ही सब बातें बोल रहा है, और वो ही, उसका जलाल ही दिख रहा है। तो इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम तो मनुष्य है, मनुष्य रहेंगे, पर वो परमेश्वर महान है, वो महान रहेगा। हालेलुया। तो रही बात मेरी फाइट की कि मसीह में आ तो गए, अब उसके बाद क्या हुआ? तो देखिए, जब हम दूसरी जगह से होकर हम मसीह में जब आते हैं, तो बहुत सारी फाइट करनी पड़ती है। ये सच बात है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। हर एक इंसान के लिए ये दौड़ को दौड़ना जरूरी है। अगर हम ये दौड़ नहीं दौड़ेंगे, फाइट नहीं करेंगे, तो फिर हम कहीं ना कहीं दब के रह जाएंगे। तो उस रीति से हम नहीं बढ़ पाएंगे जिस रीति से हमें परमेश्वर बढ़ाना चाहता है। तो फाइट का आना भी जरूरी है, क्योंकि वचन में लिखा, हमारी जो लड़ाई है वो मांस और लहू के साथ नहीं है। हमारी तो लड़ाई शैतान की हुकूमतों के साथ है, उसके साथ हमने फाइट करनी है। पर जब हम समाज में रहते हैं, तो समाज में क्या होता है कि समाज हमें एक्सेप्ट नहीं करता है। उनको मसीह लोग पसंद नहीं है। समाज को, समाज का भी कसूर नहीं है, कुछ धारणाएं ऐसी बना दी गई है, जहाँ उनके अंदर ऐसे घोल के पिला दिया गया कि वो बाहर निकलता है ऐसे रूप पर। उन्हें जो शिक्षा दी गई है, जो बताया गया है प्रभु यीशु मसीह के बारे में, मसीह लोगों के बारे में, वो बहुत रोंग है। पर जो लोग जान रहे हैं सच के बारे में, वचन में लिखा, जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आजाद करेगा। जो लोग आज जान रहे हैं कि हमने रोंग किया है, हमने मसीह लोगों को सताया है, जहाँ हमने तंग परेशान किया है, तो उनकी आंखें आज खुल रही है। तो कहीं ना कहीं उनके मन प्रभु की ओर लग चुके हैं और मुड़ चुके हैं प्रभु की ओर कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि हर एक को आजादी है, अभी वो चूज कर सकता है किस रिलीजन में उसे जाना है, उसके पास अधिकार है, वो कहाँ जाएगा उसकी मर्जी है। तो आज समाज को इन बातों के बारे में काफी अवेयर होगी है। पर जब हम आए थे मसीह में, तो हमें बहुत सारी बातों का सामना करना पड़ा, आज भी कर पा रहे हैं। डोंट वेरी, पर प्रभु हमारे साथ है, वो ही हिम्मत और वो ताकत देता है इन सब चीजों के लिए लड़ने के लिए। क्योंकि हम किसी मनुष्य का काम नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर का काम कर रहे हैं, उनके राज्य के लिए बढ़ा रहे हैं। हम अपनी पब्लिसिटी नहीं चाहते, हम परमेश्वर की पब्लिसिटी चाहते हैं कि हमारा परमेश्वर का नाम जलाल पाए। यही हमारी पहली और आखिरी इच्छा है हमारी इस धरती के ऊपर। तो फाइट तो करनी पड़ी है। जब मसीह में सब बातें यहाँ पर शेयर करने बैठी तो बहुत लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा, तो फिर जो देखने वाले मसीह भाई बहन है उन्हें कहा कि ये तो अपनी बात शेयर के बह गए, पर इनके लिए मोटिवेट है काफी। जो अन्य जाति के लोग देख रहे हैं, जो आज वो फाइट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये उत्साहत वाली होगा ये पॉडकास्ट। उन्हें दलेरी मिलेगी कि अगर ये लड़ सके तो हम भी लड़ेंगे और जीतेंगे। क्योंकि मसीह दौड़ ऐसी है, संत पौल जी कहता अपनी मसीह को दौड़ को पूरा करते जाओ।
तो हमें अपनी दौड़ को पूरा करना है। किसी को समाज के दबाव का कारण झेलना पड़ता है, किसी को फाइनेंशियली, किसी को फिजिकली लेकर बहुत सारी चीजों के प्रति हमें फाइट करनी पड़ती है। तो अलग अलग सबके मैटर होते हैं। तो मेरा समाज के प्रति जो रहा है, जो जहाँ मुझे घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया, इतनी जल्दी किसी ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया है, ये सच्ची बात है। बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट उन्होंने हमें किया है। अभी भी बहुत कुछ पीछे है, पर विश्वास है कि वचन में लिखा है तो बच तेरा घराना बचाया जाएगा, और एक दिन वो समय आएगा जब पूरा ही घराना बचाया जाएगा। और प्रभु का धन्यवाद करिए कि धीरे धीरे प्रभु अपना काम कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर जल्दबाजी का परमेश्वर नहीं है, वो धीरजमान परमेश्वर, वो धीरे धीरे काम करता है। तो अब वो अपना काम कर रहा है। तो बाकी सब जो हो रहा है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। अगर हम फाइट नहीं करेंगे तो जीतेंगे कैसे? मैदान में उतरेंगे नहीं तो फिर जीतेंगे कैसे? तो मैदान में तो उतरना पड़ेगा। आत्मिक लड़ाई तो, युद्ध तो लड़ना पड़ेगा। आसानी से कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर हम बड़े बड़े सेवक संतों की बात करते हैं, संत पौलुस की बात करते हैं, पतरस की बात करते हैं, कितने बड़े बड़े दास हुए जिन्होंने लड़ाई लड़नी पड़ी है और वो जीते हैं। थोमा जैसे जो इंडिया में आए थे सुसमाचार लेके, लड़ाई लड़नी पड़ी, तभी तो हम बचाए गए हैं, तभी तो हम छुड़ाए गए हैं। तो लड़ने पड़ेगी मसीह में। या अगर कहें कि सिर्फ हमें आशीष ही मिल जाए, दुख ना मिले, तो ये बात गलत है, ये रोंग होगी, वचन के खिलाफ होगी। कि हम आशीष ढूंढे और हम सताव ना ढूंढे, तो ये रोंग बात है। हालेलुया।